हेलो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आइए, आप लोग के कहने पर मैं आज एक नया टॉपिक और ये हाइड्रोकार्बन इसको शुरू करते हैं। वो जो पीछे का टॉपिक है वो भी चलेगा, साथ साथ ये भी टॉपिक चलेगा और दोनों टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि मेरा मकसद है आपको समय पे सिलेबस कवर करवाना। तो देखिए कि ये हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है ये सबसे 11th का सबसे मोस्ट एक क्या कहें मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद ये सबसे मोस्ट वो मोस्ट मतलब इससे ज़्यादा कंसेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। तो बेसिकली क्या है हाइड्रोकार्बन, हमारे हाइड्रोकार्बन में 3 कैटेगरी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड पे मतलब क्लासिफाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन होगा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन होगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन होगा। तो ये 3 बेसिकली क्लासिफिकेशन है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड पे किया गया है हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उसको देखते हैं। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के आधार पर ये इसका नाम क्या है अल्केन। ये क्या है अल्केन। तो देखो अल्केन को जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा मतलब ब्रीफ करें कि अल्केन को पैराफिन्स भी बोला जाता है। अल्केन्स इज आल्सो named as also known as paraffins. What is paraffins? Paraffins is a species of substance which is inert towards chemical reaction. This is a Greek word in which their meaning is inert towards chemical reaction. Means alkane is totally inert toward chemical reaction. But basically we have तुमको देखने के लिए मिलेगा कि कहीं फ्री रेडिकल की तरफ मतलब इसका थोड़ा सा रिएक्शन होता है लेकिन उतना ज़्यादा ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता है। तो क्या है देखो इट इज, अब इसके बारे में जानते हैं एल्केन है क्या। इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले बताए कि हाइड्रोकार्बन को 3 क्लास में क्लासिफिकेशन 3 क्लास में बांटा गया है। पहला है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और इसको सैचुरेटेड अल्केन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्यों देखो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड होगा, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो ये जान लिए कि क्या है अल्केन। अल्केन क्या है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे बेस्ड है ये पूरा और इसमें ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। दूसरा बात इनर्ट टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। तो इनर्ट टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन तो पहले बता दें क्या, इसीलिए इसका नाम पैराफिन्स है, ये ग्रीक के द्वारा दिया गया था। अब देखो दूसरा बात क्या है कि अल्केन का क्या क्या यूज है, क्या आगे है वो सब आगे देखेंगे। और बता दें कि एनसीईआरटी में ये एनसीईआरटी पार्ट 2 का एक मतलब चैप्टर मिलेगा तुमको ये हाइड्रोकार्बन। उसमें आइसोमरिज्म और वो स्ट्रक्चर सब बताया गया। तो हम लोग डिटेल में आइसोमरिज्म जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, मेन ये है प्रिपरेशन कैसे होगा। तो देखो प्रिपरेशन बहुत सारे तरह से होता है, ऐसा बहुत सारे तरह से हम पढ़ेंगे। जनरली इसमें जो पढ़ेंगे वो वुड्स फिटिंग रिएक्शन और आगे देखेंगे इसी तरह से। और देखो और किस किस चीज से इसको बनाते हैं, रिडक्शन से H2PDC H2Na ये सब एलिमेंशन ये सब रिएक्शन से इसको रिडक्शन से बनाते हैं अल्केन को। जैसे अल्कीन है या अल्काइन है H2PDC डालो या H2PDNA डालो या H2Na डालो उससे रिड्यूस करो अल्केन बनाओ, तो वो ये भी एक मेथड है। हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या है
कि उर्स साहब थे साइंटिस्ट और उन्होंने 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिया। अल्काइल हैलाइड पढ़े हो गए, अल्काइल हैलाइड नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड हम लोग। ये RX जहाँ पे Cl Br F जनरली नहीं लेते हैं, F नहीं लेते हैं, I है मतलब हैलोजन है, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। अच्छा, जब अल्काइल हैलाइड का 2 मोल सोडियम के साथ ईथर मीडियम में, मतलब वहां पानी नहीं होना चाहिए, ईथर होना चाहिए। ईथर मीडियम में जैसे मान लो हमारे पास वेसल है, वेसल में अल्काइल हैलाइड था पहले से और उसमें हम Na और ईथर डाल दिए, या ऐसे तो Na ईथर मीडियम में ये है, अब कौन पहले आया कौन बाद में, ये अब उन्होंने किया होगा, जब डिटेल स्टडी होगा इसका तो तुम पढ़ोगे इसको। अभी जानना क्या है कि 2 मोल अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ ईथर मीडियम में जब डाला जाता है तो हमको क्या मिलता है, अल्केन और 2 मोल NaX, ये साइड प्रोडक्ट है, मतलब 2 मोल सोडियम है। अब जो यहाँ पे हैलाइड हो यहाँ लिखेगा ये अल्केन, ये मेजर प्रोडक्ट है अपना, ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट। उर्दू लिखा गया था नहीं, मेजर प्रोडक्ट। तो अब देखो ये मेजर हो गया, ये साइड प्रोडक्ट है। अच्छा, रिएक्शन जान लिए, रिएक्शन जानने के बाद सबका मन में होता है कि अच्छा ये हुआ कैसे होगा, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। तो देखो मैकेनिज्म क्या है कि इसका 2 प्रपोजल था, 2 अलग अलग साइंटिस्ट सब होंगे या वुड साहब भी 2 तरह से इसको बताए कि इसको हम एक तो फ्री रेडिकल के मेथड से बना सकते हैं और दूसरा कार्बन एनायन के मेथड से बना सकते हैं। अब फ्री रेडिकल वाला बताते हैं कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है। तो जनरल देखो तुम्हारे पास RX था, RX ले लो। अच्छा, जब Na क्या है, Na सोडियम मेटल है, और मेटल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन आइजली डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी बोलते हैं। ग्रुप 1 अल्कली मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, उसका एक टेंडेंसी है, कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, किसी और को दे देता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Na+ बना, एक इलेक्ट्रॉन आया RX के पास। अच्छा, जब कोई सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे हम यहाँ पे दिखाएं 2 इलेक्ट्रॉन, एक R का होगा और एक X का होगा, जिससे RX बना होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, और इसका खुद का इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से एक इफेक्ट हुआ होगा कि यहाँ जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन था वो होमोलाइटिकली क्लीवेज हो गया होगा, मतलब होमोलाइटिकली फैशन में टूट गया होगा। अच्छा, होमोलाइटिकली क्या होता है, होमोलाइटिकली फैशन, होमोलाइटिकली फैशन मतलब कि whenever a single bond is, या ऐसे बोलो, whenever जब किसी ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट या ऐसे कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से जो बॉन्ड RX के मतलब बना था उसमें जो इलेक्ट्रॉन दोनों का था, जो R दिया था, जो X दिया था, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किए करके ये कोवलेंट मतलब बॉन्ड बनाया था, सॉरी बॉन्ड बनाया था, तो वो उसी के पास फिर से वापस चला जाता है, मतलब दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस दोनों के पास आ गया, जैसे ये इसके पास और ये इसके पास। अच्छा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये जो इसके इफेक्ट के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसके पास आया, X के पास ऐसा बना हुआ कुछ ऐसा। अच्छा, ये हो गया, ये क्या है, X के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं रेडिकल, इसी को बोलते हैं रेडिकल। अच्छा, उसके बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आया तो एक इलेक्ट्रॉन और आया, तो ये चेंज होकर क्या बन गया होगा, X माइनस, क्या होगा X माइनस, और यहाँ पे क्या बच गया, R पे रेडिकल, वो हम लिखा है, R पे क्या है, रेडिकल है, और X माइनस के साथ होगा। अब 2 मोल लिए थे, एक, अब देखो क्या होता है रेडिकल का रिएक्शन, जब या पढ़े होगे या हम पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे तुमको कि कोई रेडिकल
किसी बॉन्ड के प्रेजेंट मतलब साथ में रहता है या प्रेजेंट रहता है दोनों एक साथ, तो रेडिकल के प्रेजेंस में ये भी होमोलैटिकली तोड़ देता है इसको। तो जैसे इसके प्रेजेंस में आया, यहाँ का बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था वो होमोलैटिकली फैशन में टूट गया। होमोलैटिकली फैशन में टूटने से क्या हुआ कि ये चेंज हुआ होगा ऐसे, और ये पहले से था ही ऐसे, और दोनों आए होंगे और होमो ये कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग इसको क्या बोलते हैं, कपलिंग। कपलिंग कपलिंग कर लिया होगा, और कपलिंग करके क्या बना दिया होगा, अल्केन। कपलिंग करके क्या बनाया होगा, अल्केन। तो ये अल्केन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। तो क्या समझे बेसिकली कि हमारे पास RX था, इलेक्ट्रॉन आया यहाँ और इलेक्ट्रॉन होमोलैटिकली फैशन में तोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस, उसके बाद ये है ये एक इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, तो ये इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट के पास एक और इसके पास हम लोग पहले ही 2 मोल ले चुके थे, तो 2 मोल है ही और 2 मोल, तो इसमें से ये जब इसके पास आया तो इसकी इफेक्ट से ये भी होमोलैटिकली क्लीवेज हो गया। तो क्लीवेज होने के बाद ये भी रेडिकल, ये भी रेडिकल, तो रेडिकल रेडिकल कपलिंग हो गया और बन गया क्या, RR, और एक साइड प्रोडक्ट क्या बना होगा, NaX, यहाँ से माइनस, और ये देखो यहाँ पे भी माइनस, और Na है ही हमारे पास, Na प्लस और ये माइनस, Na प्लस और RX माइनस, क्या बन गया, NaX, सॉरी Na प्लस और X माइनस NaX। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है मेरा क्या मतलब अल्केन बनाने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इससे आगे इसका दूसरा मेथड दूसरे वीडियो में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ मतलब उनको उसमें और डिटेल में बताना है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी के लिए उसको उसमें बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब करें, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ऐसे ही फिर से दूसरे टॉपिक के साथ हम आएंगे अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।